भारत में पोषण की दृष्टि से दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लगभग संपूर्ण भोजन माना गया है और हमारा शरीर इसमें मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। दूध उत्पादन के मामले में भारत पहले पायदान पर है। यहाँ इसका उत्पादन बढ़कर 24 करोड़ टन के आसपास पहुंच गया है। इस तरह वैश्विक आपूर्ति में हमारा योगदान लगभग एक चौथाई है। दूध की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 26 नवंबर का दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कुरियन साहब को भी याद करना चाहेंगे, जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म राष्ट्र अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी कुरियन साहब जैसे हों, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाया, श्वेत क्रांति को जन्म दिया। हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब ऐसे व्यक्ति ने डेयरी फार्मिंग को देश के सबसे बड़े सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज के रूप में भी स्थापित किया। हमें इसलिए भी उनको याद करना चाहिए कि किसानों को बिचौलियों से उन्होंने मुक्त कराया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर लिंकेज की सशक्त प्रणाली को विकसित किया। हम इसलिए भी उनको याद करेंगे कि उन्होंने किसान की इनकम को बढ़ाया, और कंज्यूमर की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि क्वालिटी मिल्क उपलब्ध कराया, इसमें उनका बड़ा योगदान है। गोपाल रत्न अवार्ड्स के सभी विजेताओं को बधाई देना चाहूँगा। आज जब हम गोपाल रत्न अवार्ड्स की घोषणा की है तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के कोने कोने से उम्मीद की नई धाराएं एक साथ बह रही हैं। प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब योजना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। खेती से दुगना हो रहा होता तो पिछले 200-300 साल में हम खेती ही तो कर रहे हैं, आय दुगनी हो जाती। खेती लगभग घाटे की है। ज़्यादा वर्षा से बच पाए, कम वर्षा में हो पाए, ओले पाले कोहरा धुंध से बच पाए, निराश्रित गौवंश से बचे, नीलगाय से बचे, सूअरों से बचे, भाव ठीक हो, तब खेती हमारी है। आय दुगनी हो सकती है उन्नत किस्म, मैं पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करके पानी बचाएं, लागत कम करें, यील्ड बढ़ाएं, और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके नैनो यूरिया में 45 रुपये बचाएं प्रति बैग और डीएपी में 400 रुपये बचाएं, तो ये किसानों की इनकम दुगनी हो सकती है। लोग परंपरागत खेती और पशुपालन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। परंपरागत तरीके से जब भी कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो उस बच्चे के बारे में पूछते हैं, सब एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, होटल मैनेजमेंट करके आया, आईआईटी के लोग आ रहे हैं, वो नए प्रयोग कर रहे हैं। नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। रिस्क लेना सीखना चाहिए। जितनी बड़ी रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद होती है। मेरा भी यही सपना है, एक एफएमडी मुक्त भारत हो जाए और एक सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही हम बछिया पैदा करें, तो सब जो है बछिया की बछिया की बछिया की बछिया, तो फिर हर दरवाजे पर एक उन्नत किस्म की गाय होगी, तो दूध की नदी बहेंगी। गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस देश में दूध की नदियाँ बहेंगी। यह आधी आबादी हम बछड़ों का पैदा ही नहीं होने दें, चूंकि अब तकनीक आ गई है तो उसका प्रयोग। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए 26 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यही वो तारीख है जब भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। ये श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि कभी दूध आयातक रहा भारत आज पहले नंबर पर पहुंच गया है। सभी को ये दूध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का बर्थडे, तो 1921 में 6 नवंबर को उनका जन्म हुआ था।
ये तो जो फादर ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं उनको, ये केरल का है, ये वर्गीस कुरियन। वर्गीस और जॉर्ज एक ही है नाम है, मलयालम में ये एक वर्गीस है और इंग्लिश में जॉर्ज है। ये तो मुझे तो कोई रिश्ता नहीं है इससे और एबिलिटी भी उनका नहीं है, मेरे पास नहीं है। ये तो डेयरी इंजीनियर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर थे। और ये ऑपरेशन फ्लड और मिलियन लीटर आइडिया, अरब लीटर आइडिया, ये तो उनका है। और ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, त्रिभुवन दास पटेल जी ने ये शुरू किया था। ये 1946 में पटेल जी ने शुरू किया और वर्गीस कुरियन जी 1946 में ये सो उनसे मिले थे। और 1973 में ये गुजरात का जो कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन बनाया था, 6 मिल्क यूनियन, ये तो ज्वाइन करके उन्होंने किया था ये त्रिभुवन दास पटेल जी ने। और डॉक्टर कुरियन जी को ये नेशनल ने पद्म विभूषण दिया था और उनको मैग्सेस अवार्ड भी मिला था। ये तो फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल मैनेजमेंट IRMA का फाउंडर है और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ NDDB, फर्स्ट फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ NDDB थे। इनके ये 2 दिवस से इनके बारे में हम ये सोचना चाहिए और ये कैसे ये डेवलप किया, तो इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। और जो जिनको अवार्ड मिला है इनको बधाई देता हूँ। भारत में करीब 8 करोड़ लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। इन्हीं किसानों की प्रतिबद्धता ने दुग्ध उत्पादन के मामले में देश को आगे बनाए रखा है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ऐसे ही किसानों को सम्मानित करने का भी अवसर है। हर साल की तरह इस बार भी दूध उत्पादन में शानदार प्रदर्शन करने वाले किसानों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिए गए। मैंने US से बीटेक करके एक स्टार्टअप शुरू किया 350 देसी गायों का, जिसमें थार पारकर और साहिवाल नस्ल की देसी गायों का गौपालन कर रहा हूँ। इसी के लिए मुझे 3rd प्राइज़ मिला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड इंडिविजुअल फार्मर में। मेरे जो इनोवेटिव अचीवमेंट्स थे, जैसे मैंने दूध की मार्केटिंग की, उसे उच्च दरों पे बेचा, और थार पारकर लाइन जो लुप्त होती गाय थी, इसकी 8 डिस्टिंक्ट लाइंस को तैयार करके जेनेटिक डाइवर्सिटी पुनः क्रिएट करके मैंने इस ब्रीड को पुनर्जीवित किया है। तो इसके प्रोडक्ट्स और इसकी ब्रीडिंग और एक प्रॉफिटेबल डेयरी वेंचर मैंने जो क्रिएट किया है, इसी को ध्यान में रखते मुझे अवार्ड दिया गया है। दुग्ध दिवस के दिन मुझे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। मेरा जो फार्म है वो महाराष्ट्र में अहिल्यानगर ज़िले में एक निघोज गांव है, वहाँ स्थित है। और मैं मेरा 2 मंजिला तबेला है भैंसों के लिए। मैं ब्रीडिंग पे काम करती हूँ। उसके बाद जो स्लरी हमारे फार्म से निकलती है, उसका हमारा बायोगैस का प्रोजेक्ट है। बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, स्लरी हम बेचते हैं, और जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट, देन डंग पाउडर, बायो फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं और फार्मर्स को देते हैं। इसके अलावा हम रिसेंटली दूध बायो प्रोडक्ट्स में भी अभी काम कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड आज मुझे मिला है, सचमुच ऐसा एक तरफ आनंद भी है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी जिम्मेदारियां और काम बहुत ज़्यादा बड़ा है और मुझे इससे आगे बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी से काम करना होगा। दूध उत्पादन में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक है। यही वजह है कि पुरस्कार पाने वालों में कई महिलाएं भी शामिल रहीं।